अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीजा के प्लेटफॉर्म से। आपने जो है वो बजट के बारे में तफसीलात अखबारात में, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, ख़बरों में देख ली होंगी। और इत्तेफाकन इस बजट से पहले 7 जून को लांडी में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ था मज़दूर तंजीमों की तरफ से, जो बजट और मज़दूर के उन्वान से था। और इसमें मुकर्रीन ने जो गुफ्तगू की थी, बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक जो है वो बजट का अनाउंसमेंट हुआ। और एक दफ़ा फिर जो है वो बजट जो है वो इस मुल्क की अशराफिया और खवास के लिए जो है वो था। और इसमें जो बड़े बड़े हेड हैं वो 3 ही थे, एक सर्विसेज का, दिफा का, और जो कर्ज़ों की जो अदायगी है उसका। जो बाकी जो कुछ बचा उसमें से जो महंगाई का असर है और जो बाकी जो हालात रहे हैं उसकी वजह से जो है वो गो के जो है वो ज़्यादा तनख्वाह हासिल करने वालों को रियायतें दी गई हैं। और भी कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन वो रियायतें वो नहीं हैं कि जो कि आवाम के लिए हों। आवाम के लिए जो है वो जो इन्होंने जो चीज़ें अनाउंस करनी थी उसमें 7% जो है वो जो तनख्वाह और पेंशन जो है ना वो सरकारी मुलाजमीन की, उसमें इजाफे का ऐलान किया गया है। 10% जो है वो मिनिमम वेज में इजाफे का ऐलान किया गया है। और इसके अलावा जो है वो ये ऐलान के साथ जो आवाम को फराहम की करने वाली या आवाम की ज़रूरियात की चीज़ें थी जो पहले से जिनके ऊपर जनरल सेल्स टैक्स था, और उनमें से जो चीज़ें अब नहीं थी, जिसमें जो है वो ज़री अद्वियात हैं, जरासीम कुश अद्वियात हैं, डेयरी मसनूआत हैं, मसाला जात हैं, खुर्दनी तेल है, घी है, प्लास्टिक की घरेलू अशिया, ये वो तमाम चीज़ें जो बिल्कुल आम आदमी के इस्तेमाल की हैं और जिसके बगैर जो है मसाला जात, तेल, घी जो है वो इनके बगैर जो है ना वो जब ज़री अद्वियात पे और जो है वो जरासीम कुश अद्वियात पे जब जनरल सेल्स टैक्स बढ़ेगा तो यकीनन जो है वो जो ज़री जो मसनूआत हैं वो महंगी होंगी और वो भी आम आदमी के इस्तेमाल की सब चीज़ें। तो अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो मज़ीद जो है वो आवाम के लिए जो है ना वो महंगाई में इजाफ़ा किया गया। और उसके बजाय जो है वो जो फ़वाइद दिए गए हैं मुलाजमीन को वो इतने कम हैं। और उसमें से जो है वो जो इस बजट में जो कुछ अनाउंस हुआ है तो उसमें जो प्राइवेट सेक्टर के मज़दूर हैं अगर उनको देखें तो जो मिनिमम वेज है वो 40,000 से 44,000 करने की, यानी कि 10% बढ़ाने की बात की गई। लेकिन जो पेंशनर्स हैं, ओल्ड एज पेंशनर्स, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिए गए। तो ये जो है वो एक बिल्कुल जो है वो सरसरी सा जो है ना वो जायज़ा। और इसमें आप जो है ना वो इसको एक और एंगल से भी देख सकते हैं कि जो ये जनरल सेल्स टैक्स है इसमें जो है वो कितना, या जो आप कंपनीज से जो है वो जब आइटम निकल रहे होते हैं उस वक्त जो ले लेते हैं, लेकिन जो मार्केट में 2 नंबर चीज़ों की भरमार है उसको रोकने का कोई तरीका नहीं। और उन सब के ऊपर जो है वो आवाम की जेबों से जो है वो टैक्स जो है ना वो वसूल किया जा रहा है। 99% दुकानदार जो है वो कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, कोई रसीद नहीं देते हैं, कोई जो है वो उनकी इकॉनमी बज़ाहिर जो है वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होती कि जिसके बुनियाद पर जो है वो उनसे टैक्स कलेक्शन हो। और हम ये समझ लें कि चलें अगर हमारी जो है पतली गर्दन नापी जा रही है तो कम से कम कौमी ख़जाने में तो कुछ जा रहा हो। पता चलता है कि जी हमारी जेबें भी जो है वो खाली की जा रही हैं और कौमी ख़जाने में भी कुछ नहीं जा रहा। और फिर जो है वो जो 2 नंबर चीज़ें उसकी कोई गारंटी मौजूद नहीं है इस वक्त कि जो है वो कोई खालिश चीज़ भी जो है ना वो आवाम को जो है ना वो मिल रही होगी। मईशत को जो है ना जो ज़रूरत थी वो ये थी कि जो मईशत है उसको डॉक्यूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। IMF का जो है वो भी प्रेशर है, अदरवाइज भी जो है वो जो मुल्क में अगर बदउनवानी को, बैड गवर्नेंस को, उसको अगर रोकना है तो उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका है जो दुनिया भर में मॉडल के तौर पे अपनाया गया वो ये है कि मैशत को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डॉक्यूमेंट रखी जाए। जब मैशत जो है वो डॉक्यूमेंट होगी तो जो एक्स्ट्रा आमदनी है जिसको 2 नंबर इकोनॉमी कहते हैं या उससे जो पैसा कमाते हैं उसको खपाना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। तो जब वो खपाना मुश्किल होगा तो उससे ही जो है ना वो पकड़ होगी। एक तो अहम बात ये। दूसरी अहम बात ये कि जो 18वीं तरमीम थी उसके बाद जो है वो जो डेवोल्यूशन किया गया था
پروونسز کو زیادہ پیسے دیے گئے تھے تو یہ یہاں پر چیز رکنی نہیں تھی، ختم نہیں ہونی تھی. یہ نہیں ہونا تھا کہ وفاق کی اتھارٹی سے جو ہے وہ جو خرچ کرنے کی اتھارٹی ہے وہ صوبے کو دے دی ہے، بلکہ اس کا پرپز یہ تھا کہ پھر صوبے سے جو ہے ڈیولیٹ کر کے جو ہے لوکل گورنمنٹس کو بااختیار اور مضبوط بنایا جائے، تاکہ حقیقی معنوں میں جو عوام کے مسائل ہیں وہ لوکل گورنمنٹس جو ہے وہ حل کر سکیں. لیکن ایسا ہوا نہیں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو ہے وہ جو بجٹ جو سب سے اہم ایکٹیویٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، اہم قانون سازی ہوتی ہے، تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ زیادہ زور دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس طرح کے مسائل ہے اس کا حل جو ہے وہ بجٹ کے سیشن میں جو ہے نا وہ نکالا جا سکے. پھر ہم ایک اہم بات جو ہے نا وہ جس کو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا کہ آپ جو ہے وہ جو پورے ملک سے جو دولت جمع کرتے ہیں، قومی خزانے میں جو عوام سے جو کچھ پیسہ لیتے ہیں، جو ٹیکسز کے ذریعے پیسہ لیتے ہیں، اس کے ذریعے جو ہے نا وہ آپ جو سرکاری ملازمین ہیں، جو سرکاری ملازمین جو پینشنرز ہیں، ایکس ملازمین ہیں، ان کی جو پینشن، ان سب کو تو آپ قومی خزانے سے پے کر. اور جو لوگ دولت بناتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے مزدور ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ آپ پینشن تو کوئی بھی رقم ادا نہیں کر. تو جو اس کے لیے جو اولڈ ایج ایکٹ میں جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جو کنٹریبیوشن جو ہے نا امپلائیز ادا کریں گے اور امپلائرز ادا کریں گے تو اتنا ہی پیسہ حکومت جو ہے وہ میچنگ گرانٹ کے نام پر ای او بی آئی کو دے گی. وہ آپ نے 90s سے جو ہے نا اس کو وڈرا کیا ہوا. تو یہ جو ہے وہ موقع ہوتا ہے بجٹ کے موقع پہ کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ میچنگ گرانٹ جو ہے نا وہ اس کو بحال کریں. اور جب جیسی آپ اس کو بحال کریں گے تو ای او بی آئی کی جو پینشن ہے وہ آٹومیٹک جو ہے وہ تقریباً 100% جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی. تو ہم جو ہے وہ اپنی گفتگو کو جو ہے نا وہ سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اور چیزوں کے علاوہ کہ جو ہے وہ جو آپ یہ جو قرضے ہیں اس میں جو ہے نا وہ کمی لانے کی ضرورت ہے، تاکہ اگلے بجٹ میں یہ نہ ہو کہ سب سے بڑا ہیڈ جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا قرضوں کی ادائیگی کا جو ہے نا بنا رہا اور عوام کے لیے جو ہے وہ خوش نہ رہ جائے. تو اس کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے، اکانومی کو جو ہے وہ ڈاکومنٹ کیا جائے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو مزدور ہیں ان کے حوالے سے جو ہے نا وہ میچنگ گرانٹ جو ہے نا وہ اس کو فوری طور پہ اسی سال جو ہے نا وہ بحال کیا جائے. اور اس طریقے سے جو ہے وہ جو منیمم ویج ہے اس میں 100% اضافہ کیا جائے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ جو اولڈ ایج پینشن ہے اس میں بھی جو ہے وہ 100% اضافہ کیا جائے. بس اسی جو ہے وہ انہی گزارشات کے ساتھ جو ہے نا ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں. آپ سے جو ہے وہ درخواست ہے کہ آپ جو ہے وہ چینل کو جو ہے نا وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ کی سماعت کا بہت شکریہ.